आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने तशरीफ़ लाई और बारिश भी होने वाली है, लेकिन आप लोग यहाँ हैं, अल्लाह करे तब तक ना हो। सबसे पहले जो आज की प्रेस टॉक का मकसद है वो मुल्क के अंदर इस वक्त जो एक तरफ तो सिलेक्टेड वज़ीर आज़म के कराए के तर्जुमान हैं, जिनको हर रोज़ कराए के तर्जुमानों का इजलास बुलाकर ये कहा जाता है कि झूठ बोलो और इतना बोलो, इतना बोलो, इतना बोलो कि जितना इमरान साहब बोलते हैं, और इतना बोलो कि वो सच लगने लग जाए। उनको कोई गरज नहीं कि पाकिस्तान की आवाम के पास हर महीने बिजली का बिल आता है। उनको कोई गरज नहीं कि पाकिस्तान की आवाम के पास हर महीने गैस का बिल आता है। उनको इस बात से भी कोई गरज नहीं कि हर रोज़ पाकिस्तान की आवाम चीनी खरीदती है, गैस खरीदती है, आटा खरीदती है, बिजली का बिल देती है हर महीने, अंडे खरीदती है, तेल खरीदती है। कोई गरज नहीं, लेकिन एक ही पैगाम है कि झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। और इससे भी कोई गरज नहीं कि कौन सा वजीर की कारकर्दगी क्या है। इससे भी कोई गरज नहीं कि अपनी वजारत में कौन सा वजीर अच्छा काम करता है, क्योंकि पहले तो कोई वजीर काम ही नहीं करता। लेकिन बात सिर्फ कारकर्दगी एक चीज़ पर है कि मुखालफीन को गाली दो, मुखालफीन पर झूठे इल्ज़ामात लगाओ, मुखालफीन के ऊपर कीचड़ उछालो, झूठ बोलो, और एक मसनूई बयानिया जो 3 साल से जारी है, जो 2 साल पहले 2014 में, 2 साल 2018 में, उसके बाद कंटेनर पर जारी रहा, आज भी वो जारी है। आज की प्रेस टॉक का मकसद ये दिल हिला देने वाली, तकलीफ दे तस्वीर है। और ये तस्वीर क्या दिखाती है? ये तस्वीर इस हकूमत का अमाल नामा है, वजीर आज़म मुसल्लत का अमाल नामा है। इस तस्वीर में रमज़ान में, रोज़े में, कोरोना में माएँ, बेटियां, बहनें, बुजुर्ग क्यों खड़े हैं? ये 1 किलो चीनी की कतार है, 1 किलो चीनी की कतार है। ये रमज़ान में, रोज़े में और कोरोना में ये 1 किलो चीनी की कतार है। बुजुर्ग, बहनें, बेटियां, माएँ खड़ी हैं यहाँ, और इनसे बात करो तो आगे से झूठ बोलते हैं, गाली देते हैं, इल्ज़ामात लगाते हैं। ये है कारकर्दगी। और मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तस्वीर, चौंका देने वाली, तकलीफ वाली तस्वीर, दुख और दर्द के साथ, मैं इस तस्वीर के ऊपर इनके अमाल नामे आपको बताती हूँ। जो चीनी मुस्लिम लीग नून के दौर में 52 रुपए पे मिलती थी, उसका आज रियायती रेट जो इस कतार में खड़े होकर खरीदा जा रहा है वो 83 रुपए है। और बाजार में जो चीनी की कीमत है वो 105 रुपए तक चली गई है। और ये उस वक्त जिस वक्त चीनी इंक्वायरी कमीशन पे काम हो रहा है। 83 रुपए रियायती रेट और 105, 110 रुपए किलो बाजार का रेट है। और जहां रियायती रेट मिल रहा है, वहां भी 1 किलो से चीनी नहीं ज्यादा मिल सकती। ये है 1 किलो चीनी की रियायत, 83 रुपए रियायती रेट के ऊपर 1 किलो चीनी की कतार, और वो भी शनाख्ती कार्ड दिए बगैर। मतलब जो 1 किलो चीनी की कीमत 83 रुपए दे रहा है और 105, 110 रुपए दे रहा है, वो शनाख्ती कार्ड देकर ली जा सकती है। और 52 रुपए चीनी वाले चोर थे, और ये जिन्होंने पाकिस्तान की आवाम को इस तकलीफ में डाला हुआ है, वो झूठे मुसल्लत करदा टोला रोज झूठ बोलता है। उसके बाद इनके अपने पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स
सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर्स, जो मैं आपको दो चीज़ों का मुआवजा बताऊंगी। पहले तो जो मेरी जवाब में फ़ौरन कतार लग जाएगी किराए के तर्जुमानों की, झूठों की, उनको लिए मैं इतला दे दूं कि ये जो जितने रेट्स मैं अभी पाकिस्तान की आवाम को आपके तवस्सुत से बताऊंगी वो तमाम रेट सरकारी हैं, हुकूमत के अदादो शुमार हैं, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट है, और उसके साथ साथ जो सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर्स हैं दो तरह के। एक वो हफ्ता जब वजीर आजम ने रमज़ान से पहले एक बयान दिया कि मैं खुद मॉनिटर कर रहा हूं रमज़ान के रियायती रेट्स को, सस्ते बाजारों को मैं खुद मॉनिटर कर रहा हूं। उसमें एक हफ्ते जो पिछला हफ्ता था 15 अप्रैल तक का, उसमें 19% महंगाई बढ़ी है, 19%। और फरवरी के बाद कोई भी एक महीना ऐसा नहीं, कोई भी एक हफ्ता ऐसा नहीं जिसमें जो महंगाई है वो 13% से कम हुई हो। ये है वो अमालनामा। फरवरी के बाद कोई भी ऐसा हफ्ता नहीं, महीना नहीं जिसमें 13% महंगाई ना बढ़ी हो। और रमज़ान के हफ्ते में जो अप्रोचिंग टू रमज़ान था 15 अप्रैल तक का, उसमें 19% महंगाई में इजाफा हुआ है। और उसके साथ साथ जो कहते हैं ना मईशत बेहतर हो रही है, मैं भी उस पर आऊंगी, इनकी माशी सूरत हाल की बेहतरी पे भी मैं भी आती हूँ। लेकिन अगर आप सिर्फ जो खाली मुर्गी है, जो मुर्गी है फार्म ब्रॉयलर 1 kg लाइव, इनकी अपनी रिपोर्ट के मुताबिक 1 kg वो 138.79 रुपए पर केजी थी। और सिर्फ इस साल अगर मैं उसका मुआवजा करूं इसी तारीख से कि पिछले साल 16 अप्रैल को ये क्या थी, तो उसी चिकन की कीमत जो थी वो 138.69 और इस वक्त 265.82। आसान लफ्जों में 139 पिछले साल और 266 इस वक्त। उसके साथ साथ टमाटर पर किलो पिछले साल 30 रुपए, इस वक्त जो इनकी रिपोर्ट है उसके मुताबिक 55 रुपए हो चुकी है। उसके साथ साथ जो अंडे हैं, अंडे कट्टे मुर्गियों वाली हुकूमत, जिन्होंने अंडे के जरिए अवाम को गुर्बत से निकालना था, उसकी पिछले साल इनकी हुकूमत में 114 रुपए दर्जन अंडे और इस वक्त 166 रुपए दर्जन अंडे। और उसके साथ साथ मैं ये भी बताती चलूं कि जो तेल है, जो पकाने का तेल है, वो पिछले साल 1283 रुपए, इस वक्त 1540 रुपए, और उसमें 20% इजाफा हुआ है। इस तरह अंडे में पिछले साल में 46% इजाफा हुआ है। इसी तरह टमाटर में 76% इजाफा हुआ है। इसी तरह खाली मुर्गी में 92% इजाफा हुआ है। इसके साथ साथ मैं आ रही हूँ। हाँ जी, तेल 5 लीटर का बताया जी। तेल जो है जो 5 लीटर 1282 पिछले साल, इस साल 1540 5 लीटर का। इसी तरह चीनी में तो बड़ी बेहतरी आ रही है, इंक्वायरी कमीशन बन गया है, तो चीनी जो रियायती रेट है वो 83 रुपए है, बाजार का रेट 110 रुपए है और 120 रुपए तक चीनी मिल रही है। ये इनकी कारकर्दगी है। उसके बाद जो वेजिटेबल घी है, जो वेजिटेबल की घी 2.5 kg का टिन होता है, उसकी इनके अदादो शुमार के मुताबिक पिछले साल 645 रुपए, इस साल 770 रुपए, 770 रुपए, 20% इजाफा। फिर उसके बाद जो आटा है, बड़ी दर्दनाक कहानी है। 35 रुपए का आटा 90 रुपए, 100 रुपए, और इनकी अपनी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल 88 रुपए 20 किलो का तोड़ा,
اور اس سال 877 پچھلے سال اور اس سال 988 روپے 988 روپے جو کہ 13% اضافہ ہے. جس وقت ابھی آٹے کے اوپر اور گندم کے اوپر مانیٹرنگ کر رہے ہیں عمران صاحب. اور اس کے بعد جو یہ ہفتہ جو اس قطار کی سٹوری سناتا ہے, اس قطار, یہ خالی چینی کی قطار نہیں ہے. چینی کی قطار یہ آپ کو اس لیے نظر آ رہی ہے کہ یہ شناختی کارڈ دے کر 1 کلو چینی سے زیادہ نہیں مل سکتی. اس کے علاوہ کیلے, رمضان کا جو ہفتہ تھا, جو کیلے ہیں وہ 104 سے 121 روپے اور 140 روپے تک بازار میں مل رہے ہیں. 140 روپے تک ایک درجن کیلا اس ہفتے میں بازار سے مل رہا ہے, جو کہ 17 روپے ایک ہفتے میں مہنگا ہوا اور جو کہ 16% بنتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ٹماٹر ہے پر کے جی, ٹماٹر پر کے جی جو ہے وہ 48 روپے سے 55 روپے. یہ اعداد و شمار حکومتی ہیں, لیکن اس وقت 65 روپے ٹماٹر پر کے جی مل رہا ہے. 65 روپے. کوئی مانیٹرنگ نہیں, کوئی سستا بازار نہیں, کوئی رمضان بازار نہیں. یہ ان کے حکومتی اعداد و شمار ہیں. آٹا ہے 20 روپے کلو, 20 روپے کلو کا جو توڑا ملتا ہے آٹے کا, وہ اس ہفتے 962 روپے سے 988 روپے, جو کہ یہ اعداد و شمار ہیں. ویسے 1000 تک اور اس کے زیادہ 20 کلو آٹا مل رہا ہے, جو کہ 27 روپے زیادہ ہوا ہے ایک ہفتے میں. اس کے بعد بیف, مٹن, جو چاول باسمتی, چکن, ویجیٹیبل گھی, مسٹرڈ آئل اور اس کے علاوہ آٹا, چینی, یہ ہے ان کا اعمال نامہ. اور اس اعمال نامے کے اندر جو ہوش ربا اضافہ ہوا ہے خرد و نوش کی اشیاء میں, وہ اس رپورٹ کا حصہ ہے, جو کہ 51 آئٹمز کے اوپر مبنی ہے. جو ایک ہفتے میں انکریز ہے وہ 51 سے 52 آئٹمز کا انکریز ہے. اور ایک ہفتے پہلے عمران صاحب, بہت اچھی معیشت چل رہی ہے, ٹویٹ کرتے ہیں, صبح اٹھتے ہیں کس کیفیت میں ہوتے ہیں کچھ پتہ نہیں, ٹویٹ کریں گے کہ معیشت بہت بہتر ہو رہی ہے, ٹویٹ کریں گے اسد عمر بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ہینڈسم وزیر اعظم کا 2018 میں پوسٹر بوائے اسد عمر صاحب نے بہت اچھا, اور وہ آئنسٹائن ہے, وہ پتہ نہیں ارسطو ہے, وہ پوسٹر بوائے ہیں. 20 سال سے ان کا ایکسپیرینس صرف یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ عمران صاحب نے ان کو فائنانس منسٹر بنانا ہے, جنہوں نے تاریخی ریسیشن میں ملک کو دھکیلا. لیکن عمران صاحب نے کہا کہ اس سے بہتر معیشت کوئی نہیں چلا سکتا جو اسد عمر چلا رہے ہیں. پھر ایک دم خبر آئی کہ اسد عمر فارغ, ہینڈسم وزیر اعظم کا پوسٹر بوائے فارغ, ایک دم خبر آئی. اس کے بعد جنہوں نے یاد رہے, اسد عمر صاحب نے پوسٹر بوائے نے 2 منی بجٹ دیے اور اس وقت کہا آئی ایم ایف جائیں گے, آئی ایم ایف نہیں جائیں گے. آئی ایم ایف کی جب جانے لگے, آئی ایم ایف کی نیگوسیشن شروع تھی, ٹیم آ گئی تھی ادھر ڈی چوک پہ, اور اس میں کیا ہوا, اسد عمر صاحب فارغ ہو گئے نیگوسیشنز کے دوران. اس کے بعد لائے گئے آئی ایم ایف کے نمائندے, آئی ایم ایف کے ترجمان, بریف کیس لے کر آئے پیپلز پارٹی کے وزیر حفیظ شیخ صاحب. اب تو جی حفیظ شیخ صاحب, عمران صاحب نے کہا سے بہتر کوئی معیشت نہیں چلا سکتا. حفیظ شیخ صاحب وہ وزیر ہیں جنہوں نے پاکستان کی تاریخ میں کسی وزیر نے اتنا قرضہ نہیں لیا. 14,000 ارب کا جو ٹوٹل قرضہ پچھلے 3 سال میں عمران صاحب نے لیا, وہ ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا قرضے کا حجم ہے. اور حفیظ شیخ صاحب وہ واحد فائنانس منسٹر کا ان کو تمغہ ملا ہے جنہوں نے سب سے زیادہ قرضہ لیا. پیپلز پارٹی کے فائنانس منسٹر. ہم تو سارے چور تھے. اس کے بعد جی کیا ہوا,